बसंत पंचमी की पूजा किस तारीख को है? 2 या 3 फरवरी को? किस तरीके से आपको पूजा करनी है? अपने बच्चों की ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाने के लिए माता सरस्वती की किस प्रकार पूजा करें? उनको क्या समर्पित करें? सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती जी को समर्पित है। उस दिन माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है सभी जगह पर। खासकर विद्यालय में जो होते हैं वहाँ पर भी माता सरस्वती की पूजा की जाती है, क्योंकि माँ सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती है। और माँ सरस्वती को समर्पित आस्था से ये भरा त्यौहार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। और इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस साल यानी 2025 में बसंत पंचमी की जो पूजा है वो किस तारीख को होगी, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और किस विधि से आपको ये पूजा करनी है। तो साल 2025 में बसंत पंचमी का पर्व जो है इस साल 2 फरवरी को मनाया जाएगा और माँ सरस्वती की पूजा भी की जाएगी। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। माँ सरस्वती को पीले रंग के वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, पीले रंग का भोग सब अर्पित किया जाता है, पीले फलों का भोग अर्पित किया जाता है, पीले फूल पहनाए जाते हैं। उस दिन पीला वस्त्र भी लोग पहनते, यानी पूजा से पाठ में, खाने में, पहनने में सभी जगह पर पीले रंग की ज़्यादा से ज़्यादा महत्वता की जाती है। क्योंकि बसंत ऋतु में भी आप देखिए जैसे कि पतझड़ हो जाता है और बाद में इस समय नए पत्ते भी जितने निकल आते हैं, सरसों के फूल चारों तरफ होते हैं, यानी बसंत ऋतु बहुत ही हरियाली सुहावना, बहुत ही चारों तरफ प्रकृति का जो इस समय होता है वो बहुत ही सुंदर होती है प्रकृति। हर तरफ देखेंगे आपको नए पत्ते, पीली पीली चीज़ें, नए नए फूल, पत्तियाँ, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो वैसे तो बहुत जगह पर बड़ी-बड़ी पूजा पाठ होती हैं, लेकिन आपको अपने घर पर किस तरीके से माँ सरस्वती की पूजा करनी है। किस तरीके से आप अपने बच्चों की बुद्धि के लिए, उनके ज्ञान के लिए आप उन्हें क्या अर्पित करें, क्योंकि हर एक माँ चाहती है, हर एक माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा जो बहुत ही अच्छे से पढ़े, ज्ञान प्राप्त करे, जिससे वो अपने जीवन में अच्छा इंसान बन सके और कुछ ना कुछ अपने जीवन को सफल बना सके। तो बसंत पंचमी यानी पंचमी तिथि है वो शुरुआत होगी 2 फरवरी को। 3 फरवरी को सुबह में यानी सूर्योदय का स्पर्श होते ही पंचमी तिथि समाप्त हो रही है, जिससे से माघ शुक्ल पंचमी तिथि का क्षय भी माना जा रहा है, क्योंकि ये जो चौथा यानी चतुर्थी और पंचमी एक ही दिन पड़ रहा है। इसीलिए शास्त्र सम्मत विधान के अनुसार ही 2 फरवरी को बसंत पंचमी की पूजा की जाएगी और उसी दिन पंचमी तिथि व्याप्त है। तो 2 फरवरी को हमें बसंत पंचमी की पूजा करनी है। हर एक छात्र छात्राएं, गुरु, स्कूल पूरे साल इसका इंतज़ार करता है, बसंत पंचमी का इंतज़ार करता है, इसकी पूजा पाठ करने के लिए। प्रत्येक दिन वो जब भी अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो माँ सरस्वती को ज़रूर प्रणाम करके शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि बसंत पंचमी की पूजा का जो है शुभ मुहूर्त क्या है, यानी किस समय पे आपको अपनी पूजा करनी है। तो बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, यह मुहूर्त होगा आपको 2 फरवरी के दिन, रविवार के दिन सुबह में 7:09 से लेकर दोपहर के 12:35 तक पूजा का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। वैसे तो आप पूरे दिन में पूजा अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं और ख़ासकर जो पूजा पाठ वो सुबह में ही उचित मानी जाती है। तो ये जो शुभ मुहूर्त है, इस समय पर आप अपनी पूजा को ज़रूर संपन्न कर लें। इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा का विशेष तौर पर महत्व है और माता सरस्वती की जो प्रिय चीज़ें हैं, उन्हें जो चीज़ें पसंद है, उनसे अर्पित किया जाता है
और इस दिन खासकर आप अपने बच्चों के लिए जैसे कि कॉपी हुई, पेंसिल यानी विद्या से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको ज़रूर लेकर आइए और अपने बच्चों से, बच्चे चाहे छोटे हों फिर भी आप उस दिन पूजा पाठ ज़रूर यानी पूजा में उनको सम्मिलित ज़रूर कीजिए। बसंत पंचमी की पूजा पर महत्व जो है, बसंत पंचमी पर शिक्षा और संगीत से जुड़े लोग माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, यानी किसी भी प्रकार की विद्या हो, ज्ञान हो, वो सभी लोग माता सरस्वती की पूजा करते हैं और उनसे बुद्धि और विद्या की कामना करते हैं। तो यह त्योहार है जो पूरे देश में मनाया जाता है। शिक्षक और छात्र दोनों ही इस दिन माता सरस्वती की पूजा करते हैं। तो इस दिन आप माता सरस्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करें, उनकी प्रिय वस्तुएं उनको ज़रूर समर्पित करें, कॉपी पेंसिल इस तरीके की चीज़ें ज़रूर समर्पित करें और बाद में वो बच्चों को अपने भेंट स्वरूप दें ताकि माता सरस्वती का आशीर्वाद उनको ज़रूर मिले। और बच्चों को पूजा में, छोटे बच्चे हैं तब भी उन्हें सम्मिलित ज़रूर करें और बड़े बच्चे तो पूजा करेंगे ही। ताकि माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे और ज्ञान और बुद्धि का जो भंडार है वो आपके जीवन में सदैव बना रहे और आप अपने जीवन में एक सफल इंसान बन सकें। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।